20 days. I'm been going round, playing city games. Now you say you're slow down, not right now. Think you look at me and walk away. Let me know. Too cold. Teasing me, telling me no. It's time I need to feel you. You're all alone. Just lose control. Touch my soul. Let me feel you. Turn the lights down low. अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अगर मिनू नहीं आता तो वो मेरे साथ, तो भी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाता और ना मैं उसे करने देता। मैं एक पल के लिए डर गई थी, मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। डोंट वरी मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोना बंद करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। लगता है कि बारिश होने वाली है। बारिश बारिश मुझे बहुत पसंद है मिस्टर बिगडेलू। व्हाट मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हें बारिश पसंद है लेकिन वो तो बच्चों को पसंद होती है ना? वैसे तुम भी कौन सा बच्चों से कम हो? नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, फिर भी मुझे बारिश अच्छी लगती है। मिस्टर बिगडेलू गाड़ी रोको, देखो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो मैं गाड़ी क्यों रोकूं? क्योंकि मुझे बारिश पसंद है इसलिए। चुपचाप ना बैठी रहो, मैं कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रोकने वाला, समझी तुम? मिस्टर बिगडेलू ऐसे कैसे, तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैंने कहा ना गाड़ी नहीं रुकेगी, चुपचाप बैठी रहो। नहीं नहीं मिस्टर बिगडेलू गाड़ी रोको, मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा गाड़ी रोको। मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगी मेरी तबीयत खराब, तुम गाड़ी रोको। मिसेस द एटीट्यूड जिद नहीं करते, जब मैंने कहा ना नहीं रुकेगी मतलब नहीं रुकेगी। सब गंदे, मिस्टर बिगडेलू भी गंदा। क्या क्या हुआ? तो तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मिस्टर बिगडेलू गाड़ी नहीं रोक रहा। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। वाओ, कितनी ज्यादा प्यारी है। उफ, कोई इस कदर प्यारा कैसे हो सकता है? मिस्टर बिगडेलू अब अच्छा लग रहा है ना? मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो अब तुम भी। मिस्टर बिगडेलू गंदा। वाओ, मेरी बारी है तो गंदा। हाँ, अपनी बारी तो बहुत हंस के कर रही थी। तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? हाँ, मैं हो गई तुमसे गुस्सा। तो अब मनाना पड़ेगा मिसेस द एटीट्यूड को। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। हाँ, पर मैं मना कर रहूंगा। हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे? मैं अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, है ऐसा लगे वह रोज की गुल जहाँ तेरा ना जाना, है ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बनाना, ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरा। क्या
हुआ मिस सस्ता एटीट्यूड? थंडरबोल्ट से डर लगता है क्या? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। देखा, मैंने कहा था ना मत आओ बारिश में, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? मिस्टर बिगडेलू डांटो मत, मुझे अभी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। अब इस हालत में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? मिस्टर बिगडेलू कुछ भी करो, कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती। वहाँ सामने किसी का घर है, चलो उनसे पूछ लेते हैं, क्या पता वो आज के लिए हमें रुकने दें, क्योंकि इतनी बारिश में हम घर तो जा नहीं पाएंगे। हाँ, जो भी करना करो लेकिन जल्दी। और फिर देखो को सामने वाले घर में जाते हैं और उस घर का ओनर उन दोनों को रुकने की इजाजत दे देता है। ये आपकी वाइफ है ना? जी ये मेरी वाइफ है। देखिए, अगर आपकी वाइफ इन्हीं कपड़ों में रहेगी तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, पर हमारे पास इस टाइम कोई और कपड़े नहीं है। डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वाइफ के कपड़े आप अपनी वाइफ को दे दीजिए और मैं अपने कपड़े आपको दे देता हूँ। थैंक्स, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो। आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो हम आपको रहने नहीं देते। अब आप यहीं पे रुकिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। और फिर वो लड़का अपनी वाइफ के और अपने कुछ कपड़े लाकर जंकू को दे देता है। ये लो मिस सस्ता एटीट्यूड, तुम ये कपड़े पहन लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। मिस सस्ता एटीट्यूड उठो, क्या हुआ? मुझे ठंड लग रही है। मुझे कुछ तो करना होगा वरना मिस सस्ता एटीट्यूड की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिंदी, आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएगी। पर मिनहोई, तुम तो जानती हो ना, ते मुझे कभी भी बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रही है। अब वो बच्ची भी तो नहीं रही, अब वो बड़ी हो गई है। जरूरी तो नहीं कि वो हर बात आपको बताए। हाँ मिनहोई, मैं जानती हूँ कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे लिए तो वो अभी भी मेरी छोटी सी तेई है। हाँ दी, मैं जानती हूँ कि वो आपके लिए अभी भी छोटी सी तेई है, बट दी अब आपको मानना होगा कि ते बड़ी हो गई है। अब वो सब समझती है, आप फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ। हाँ शायद तुम सही कह रही हो मिनहोई, मैं कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हूँ। अब वो बड़ी हो गई है, वो सब समझती है, अब तुम भी आराम से सो जाओ। ओके दी, लव यू, गुड नाइट। लव यू टू। अपनी मॉम का भी ख्याल रखना और अपना भी। मिनहोई सच्ची तो कह रही है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब वो बड़ी हो गई है, उसे सब समझ में आता है। देखिए, अब आप अपनी वाइफ की हेल्प खुद ही कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको अपनी वाइफ को अपनी बॉडी की हीट देनी होगी ताकि आपकी वाइफ की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। बॉडी की हीट देनी होगी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? आप कैसे कर सकते हो, क्या मतलब है? वो तो आपकी वाइफ है ना और आप उनके हस्बैंड हो, ये तो नॉर्मल होगा आप दोनों के बीच। अब मैं कैसे बताऊँ, हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का तो क्या कोई रिश्ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? देखिए, आपकी वाइफ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और फिर वो लड़का तेकू के रूम से बाहर चला जाता है। नहीं, मैं मिस सस्ता एटीट्यूड को कुछ नहीं होने दे सकता, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो वो मुझे गलत समझेगी। पर जंकू, तूने अगर ऐसा नहीं किया तो नहीं, मैं मिस सस्ता एटीट्यूड को कुछ नहीं होने दे सकता। मैं जानता हूँ कि इसके बाद तुम मुझसे नफरत करोगी, तो मुझे तुम्हारी नफरत भी मंजूर है, लेकिन तुम्हें कुछ हो ये नहीं। कंट्रोल जंकू, कंट्रोल। पर कैसे करूँ ये सब देखकर? कभी कभी
चेंज हो जाएगी, जो कि आपको पता भी चल रहे होगे बिकॉज ऑफ फीवर एंड मैं बहुत ज्यादा टायर्ड भी हूँ इसलिए। तो प्लीज आप सब एडजस्ट कर लेना। मुझे नहीं पता मिस्टर बिगड़ेलो, तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ वो सही है या गलत, पर मैं इतना जानती हूँ तुमने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, मेरे लिए किया। तुमने सही कहा था, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ तो है। वॉशरूम से आवाज आ रही है, इसका मतलब वो शावर ले रही है। उसे पूछूं क्या एक बार? हाँ, अब ये शावर को क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? मिसेस एटीट्यूड, क्या तुम वॉशरूम में हो? हाँ मिस्टर बिगड़ेलू मैं हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ, ये शावर एकदम से बंद हो गया, ये चल ही नहीं रहा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम डोर ओपन करो, मैं देखता हूँ। मैं डोर ओपन करूँ? देखो तुम्हें मुझे वॉशरूम के अंदर आने देना होगा, वरना मैं शावर कैसे ठीक करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं डोर ओपन करती हूँ। वो शावर ठीक कर दो। हाँ चलो। एटीट्यूड, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या जो मैंने रात को किया उसकी वजह से? नहीं, मैं गुस्सा क्यों होंगी, बल्कि तुमने तो मेरी जान बचाई है। थैंक्स मिस्टर बिगड़ेलू मेरी जान बचाने के लिए। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मिस्टर एटीट्यूड, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं खुद के लिए किया है। तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी जान निकल रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, शावर ठीक हो गया तो बताना चाहिए था ना। मैंने तो सब देख ही लिया है। क्या शट अप, निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है कल मैंने खुद पर कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना तो तुम प्रेग्नेंट हो ही गई होती। मिस्टर बिगड़ेलू, अगर तुम उससे आगे बढ़ गए होते ना तो मैं तुम्हारी जान भी ले लेती। जान तो तुमने ऑलरेडी मेरी ले ली है। तुम्हें उस तरह बेड पर देखना किसी जन्नत से कम नहीं था। शट अप, मेरे साथ ना ऐसी बातें मत करो। पर जब मैं करा था तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था और तुम तो रिस्पॉन्स भी कर रही थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे होश नहीं था और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो तुम मानती हो कि तुम्हें उस टाइम मेरी जरूरत थी और मैं वो सब करूँ इसकी भी। देखो तुम ऐसी बातें मत करो, जाओ यहाँ से। मुझे ना कल रात बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी से टच हो रही थी, बट मैं तुम्हें और भी अच्छे से फील करना चाहता हूँ, इतने अच्छे से कि तुम्हारी सांस भी मेरी सांसों से मिल जाए। बट प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है मैं कॉलेज के फ्री पीरियड में क्या करती हूँ, है ना? कॉलेज के फ्री पीरियड में भी फ्री नहीं होती, क्योंकि उस टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग कर रही होती हूँ और घर आकर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मेरी ये लल्लू लाल से जिंदगी की ना पूरी वाट लगी पड़ी है। खैर, मैं आप सबको मेरे दुखड़े सुनाकर दुखी नहीं करना चाहती और नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करती
भी कर दो। तो अब मिलेंगे स्टोरी के नए पार्ट में। बाय बाय।